आज एक ऐसी टीएलएम मैंने बनाई है जिसकी सहायता से हम जो है वृत्त की सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टी यानी गुण होते हैं उनको हम जान सकते हैं। ये मैंने लकड़ी का एक वृत्ताकार टुकड़ा लिया जिसके चारों तरफ जो है वो मैंने लोहे की छोटी छोटी कीलें समान दूरी पे जो है वो लगा दी हैं और एक मध्य के अंदर जो है हमने एक कील लगा दी है। तो इस टीएलएम की सहायता से हम रबड़ का प्रयोग करेंगे इसके अंदर और हम जो है बच्चों को बता सकते हैं कि वृत्त के कौन कौन से गुण होते हैं, वृत्त की कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर इसको रबड़ को यहाँ लगा देंगे, इस रबड़ बैंड को, तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर और वृत्त की परिधि तक की दूरी जो है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर इसी रबड़ बैंड को अगर मैं आगे तक यहाँ तक लगा देता हूँ तो ये जो है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। ये क्या है? वृत्त का व्यास। उसके बाद जो है हम ये बताएंगे कि वृत्त का व्यास जो है वो एक ऐसी रेखा होती है जो केंद्र में से गुजरती है, वृत्त को दो बिंदुओं पे जो प्रतिच्छेद करती है और वृत्त को समान दो भागों में विभाजित करती है। ये जो समान दो भाग हैं इन्हें वृत्त अर्धवृत्त हम कहते हैं। उसके बाद अगर मैं इस रबड़ बैंड को यहाँ लगा देता हूँ तो एक त्रिभुज बनी है, यानी यहाँ पर जो है अर्धवृत्त के अंदर एक कोण बना है। ये कोण जो है वो 90 डिग्री का यानी समकोण बनता है सदैव। हम जो है ये कोण बनाकर इस डी से जो है बच्चों को माप के भी दिखा सकते हैं कि देखो बच्चों ये जो है वो कोण बिल्कुल जो है 90 डिग्री का बना है। और हम ये बता सकते हैं कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे समकोण बनते हैं। आप किसी दिशा के अंदर बना सकते हो, आप ऊपर वाले अर्धवृत्त में बना सकते हो या मैं यहाँ पर भी अगर बनाऊं तो भी ये जो कोण जो बना है हमारा वो जो है समकोण बना है। यानी अर्धवृत्त में जो भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे समकोण बनते हैं। इसके बाद हम जो है वो इस टीएलएम की सहायता से बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो है वो जो है बच्चों एक जीवा है। यानी ये एक जीवा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब प्रश्न उठता है कि व्यास और जीवा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? व्यास जो है वो सदैव वृत्त के केंद्र में से गुजरता है, उसको हम व्यास कहते हैं। और जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र में से नहीं गुजरती। हाँ, व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जरूर कहलाती है। तो ये जीवा है। जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक भाग बड़ा होता है जिसे हम दीर्घखंड कहते हैं और एक भाग छोटा होता है जिसे हम लघुखंड कहते हैं। तो जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है। बड़े भाग को हम दीर्घखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघुखंड कहते हैं। ये इस टीएलएम की सहायता से बच्चों को हम स्पष्ट बता सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैं इस को यहाँ मिला देता हूँ। ये मैंने कोण बना दिया दीर्घवृत्त खंड के अंदर, और दीर्घवृत्त खंड के अंदर जो बना कोण होता है वो होता है न्यून कोण। वो क्या होता है? न्यून कोण। इसको हम डी से माप के भी बता सकते हैं बच्चों को कि ये जो कोण है वो न्यून कोण है वास्तव के अंदर। ये जो है जैसे 60 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ये न्यून कोण है। अब मैं दूसरा रबड़ बैंड यूज करूंगा तो इसको अगर मैं यहां मिला दूंगा तो ये जो कोण जो बने हैं वो इस जीवा ने एक ही जीवा ने कोण बनाए हैं दो अलग अलग, एक यहां बनाए एक यहां बनाए, यानी ये दोनों कोण का माप बराबर होगा। यानी वृत्तखंड में जो भी कोण बनते हैं उनका माप सदैव बराबर होता। तो इस टीएलएम की सहायता से हम ये भी बता सकते हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं लघुखंड की। लघुखंड के अंदर जो है वो हम ये कोण बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कोण जो है लघुखंड के अंदर जो कोण बना है, लघु वृत्तखंड के अंदर जो कोण बनता है वो सदैव अधिक कोण बनता है। वो सदैव क्या अधिक कोण बनता है? हम बच्चों को इससे बता सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड में जो हमने कोण बनाया था बच्चों वो जो है वो क्या बना था? ये देखिए आप दोबारा बना देते हैं, वो न्यून कोण बना था। और दीर्घ वृत्तखंड के अंदर जो कोण लघु वृत्तखंड के अंदर जो कोण बना है वो अधिक कोण बनता है सदैव। और जैसे दीर्घ वृत्तखंड के अंदर जितने भी कोण बने हैं वो समान बनते हैं, इसी प्रकार से लघु वृत्तखंड में भी जितने कोण बनते हैं वो सबका माप जो है वो समान होता है। यानी जितना कोण ये बना है उतना कोण ही ये बना है। तो इस टीएलएम की सहायता से हम बता सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि इस जीवा ने ये कोण हमारे केंद्र पे बनाया है और उसी जीवा ने ये कोण वृत्त की परिधि पे बनाया है।
अब हम D से अगर इन दोनों कोणों को मापेंगे तो इन दोनों में बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप आएगा कि ये जो कोण है वो इस कोण का आधा है, यानी केंद्र पे बना कोण जो है किसी जीवा द्वारा केंद्र पे वृत्त की केंद्र पे बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अगर इसको हम माप के देखें तो बिल्कुल ये सत्य सिद्ध होगा। जैसे अगर इसको मैं मापूंगा तो ये कोण जो है वो लगभग हमारा जो है वो 55 डिग्री के करीब आ रहा है, और अगर इसी कोण को अगर मैं मापूंगा तो ये कोण जो है वो हमारा लगभग 110 डिग्री एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त किसी जीवा ने वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाया है वो परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो इस TLM से हम जो वृत्त की बहुत सारी लगभग सारी जो गुण होते हैं या प्रॉपर्टी होते हैं उनको बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरी ये TLM आप सभी को पसंद आई है। धन्यवाद।